नमस्कार दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ होनी अनहोनी से जुड़ा एक अटूट सत्य। एक बार की बात है, भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ को छोड़कर खुद शिव से मिलने अंदर चले गए। तब कैलाश की अपूर्व प्राकृतिक शोभा को देखकर गरुड़ मंत्रमुग्ध थे। तभी उनकी नजर एक खूबसूरत सी छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया कुछ इतनी सुंदर थी कि गरुड़ के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। वो चिड़िया एक डाल से दूसरी डाल पर फुदक फुदक कर बहुत ही सुरीला गान कर रही थी। उसी समय कैलाश पर यमदेव भी पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गए कि अब इस चिड़िया का अंत निकट है, क्योंकि अगर यमदेव की दृष्टि किसी के ऊपर पड़ जाए तो उसका अंत निकट है। उन्होंने सोचा कि अब यमदेव कैलाश से निकलते ही जरूर उसे अपने साथ यमलोक ले जाएंगे। गरुड़ को चिड़िया पर दया आ गई। इतनी छोटी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ वे नहीं देख सकते थे, इसलिए गरुड़ ने अपने पंजों से चिड़िया को दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में एक चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश पर आ गए। अब जब यमदेव बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ ही लिया कि उन्होंने उस चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी नजरों से क्यों देखा था। तब यमदेव बोले, गरुड़, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वो चिड़िया कुछ ही पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नाग के द्वारा खा ली जाएगी। मैं यही सोचकर आश्चर्यचकित था कि वो इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी। पर अब जब वो यहाँ नहीं है तो निश्चित है कि वो मर चुकी होगी। गरुड़ समझ गए कि जिस चिड़िया की मृत्यु टालने के लिए वो उसे इतनी दूर छोड़कर आए थे, आखिरकार वो ही उसकी मृत्यु का कारण बन गए। मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। इसीलिए तो कृष्ण कहते हैं, करता तू वो है जो तू करना चाहता है, परंतु होता वो है जो मैं चाहता हूँ। यदि कर तू वो जो मैं चाहता हूँ तो फिर होगा वही जो तू चाहेगा। दोस्तों, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कितने अमीर हैं और आपके पास दर्जनों गाड़ियां हैं, क्योंकि घर के बाथरूम तक तो आपको चल के ही जाना पड़ेगा। इसीलिए संभल के चलिए। जिंदगी का सफर छोटा है, इसे हंसते हंसते काटिए। नमस्कार दोस्तों।